जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 2 और 3 को। ठीक है हुआ, तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो वह दूसरा क्वेश्चन है, इससे पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हैं। नहीं, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं वहां से। चलिए हुआ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई क्या हुआ, पूर्णांक है। ठीक है हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम मान के बनाएंगे। तो आप लिखिएगा पहले माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है ना, तो यहाँ लिख लेंगे विषम पूर्णांक है। ठीक है हुआ, अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, या ए के जगह पर आप क्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपका मन, आपको जो मानना है मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ बुआ देखिए रफ में, यहाँ समझिए हमको किस रूप में लाना है बुआ, किस रूप में ला के दिखाना है। हमको दिखाना है 6q+1 नहीं, उसके बाद 6q+3 और 6q+5 इसी रूप में ला के दिखाना है हमको। तो यहाँ पर जो ये 6 है बुआ, यह किसका मान है, ये 6 जो है यह आपका बी का मान है। क्या बुआ, बी का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा बी बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखिएगा इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है बुआ, इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या होता है बुआ, होता है हमारा a बराबर bq+r, जहाँ शर्त क्या होता है बुआ, ये r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है बुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या होता है, a बराबर bq+r, जहाँ r का मान क्या होता है बुआ, 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिएगा तब r का संभव मान, ठीक है हुआ, क्या लिखिएगा, तब r का संभव मान। तो r कहाँ तक होगा, तो आप जानते हैं कि r जो होता है वह b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b का मान 6 है तो r का मान 5 तक होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इस कथन में कह रहा है कि r जो होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है, b से छोटा होता है। तो जब r b से छोटा होता है तो b का मान जब 6 है तो r का मान 5 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तब r का संभव मान 0 1 2 3 4 और 5, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। ठीक है बुआ, 5 तक होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे केस 1, केस हम लोग 1 ले लेते हैं, यानी केस 1 में जब हम r का मान कितना ले लेते हैं, 0। ठीक है, तब a बराबर bq+r, तो a के जगह पर यही रहेगा, b का मान कितना है बुआ, 6 है, q का q रहेगा, r के जगह पर हम कितना लेना है, 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो अब इधर देखते हैं। अब केस 2 में आ जाते हैं। अब यहाँ लिखिएगा केस 2 में आइए, तो जब r का मान आप कितना ले लीजिए, जब r का मान हम कितना ले लेते हैं बुआ, 1, तब क्या होता है a बराबर bq+r, तो a का जगह पर a रहेगा, b के जगह पर 6, q, r का मान 1 है। ठीक है, अब आइए, अब हम कितना लेते हैं, केस 3 हम लेते हैं। तो जब हम लोग r का मान कितना रख लेते हैं, जब r का मान हम लोग 2 ले लेते हैं, तब a बराबर bq+r। ठीक है, तो a का a, b का मान 6 है, q, r का जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब केस हम लोग कितना में आ जाते हैं, केस 4 में आ जाते हैं,
जब आर का मान हम लोग कितना रख लेते हैं, जब आर का मान हम लोग 3 लेते हैं तब ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए का ए रहेगा, पी की जगह पर 6, क्यू आर की जगह पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, वो इसको हटाते हैं हम लोग। और हम लोग केस 5 में आ जाते हैं, केस 5। ठीक है, जब आर का मान हम लोग कितना ले लेते हैं बुआ, यहाँ हम लोग 3 लिए हैं, तो अब जब जब आर बराबर कितना ले लेते हैं 4, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का ए, बी का मान 6, क्यू आर का मान कितना लेना है 4। ठीक है, अब केस आ जाते हैं कितना में बोलिए, 6 ले लेते हैं बुआ। जब आर का मान हम कितना ले लेते हैं, जब आर बराबर हम लोग 5 ले लेते हैं, तब हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का ए रहेगा, बी की जगह पर हम 6 रखेंगे, क्योंकि बी का मान 6 है, क्यू का क्यू, आर का मान कितना रखेंगे, आर का मान 5 हम लोग रख लेंगे। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, दर्शाइए मतलब दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू 5 के रूप का होता है। तो विषम कह रहा है, तो इसमें देखिए विषम कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पर 6 है, ये क्या है आपका सम है, क्या है बुआ सम है। और यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि जब सम संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है विषम, और विषम में 1 जोड़ते हैं तो वह हो जाता है सम। तो यहाँ पर हम इसके बगल में क्या लिख देंगे, विषम लिख दीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं है। और यह आपका क्या है सम है। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें विषम वाला जो उसी को लिख देंगे। तो आप लिखिएगा लिखिएगा चूंकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक में लिखा जा सकता है। ठीक है बुआ, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। नहीं हमको इसमें विषम कह रहा था इसलिए विषम वाला लिए हैं, और सम कहता तो सम वाला लेते। ठीक है बुआ, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। आशा करते हैं सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े हुआ, इसको हटाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए वो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो हम क्या करेंगे, तो जब भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा, जब उसमें आपसे पूछ दे कि अधिकतम संख्या, तो आप समझ जाइएगा कि उस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। जब क्या कहे अधिकतम तो आप एचसीएफ निकालिएगा, न्यूनतम कहेगा तो आप एलसीएम निकालिएगा। इसमें अधिकतम कह रहा है तो इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, क्या निकालना है क्या निकालना है वो, इसमें क्या पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं हुआ स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा हुआ, संख्या बराबर क्या करना होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा। किसका, तो जो दिया है इसमें कितना दिया है 616 और 32, 616 और 32 का क्या निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, और किस विधि से निकाल देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जो इसमें बड़ा संख्या होगा उससे हम लोग ए मान लेंगे, और जो छोटा होगा उसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, तो अब किस विधि से सोल्व करना है, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है बुआ, फार्मूला क्या होता है बोलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो 616 है तो 616 लिखिए, बी का मान 32 है तो 32, और क्यू आर पता नहीं है। तो इधर रफ में हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 से 616 में क्या कर देंगे बुआ, भागा दे देंगे। ठीक है, तो नियम क्या कहता है भागा का, जब इधर दो संख्या है तो पहले इधर दो संख्या में भाग दे के देखेंगे, अगर चल जाएगा तो ठीक है, और ना जाएगा तो तीन संख्या ले लेंगे। तो 32 से 61 में भाग देंगे तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चल जाएगा, एक बार में चल जाएगा। 32 से कम 32, एक में से दो नहीं जाएगा तो कहाँ से लेंगे, 11, 11 में से दो जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब 32 से 29 में भाग तो नहीं लगेगा, तो ऊपर से उतर जाएगा 6। अब देखिए, आप बोलिए कितना बार में जाएगा, 9 बार में। 9 से देखते हैं, 9 दूना 18 के 88, 1 और 27 एक 28, ठीक है, 288। तो 6 में से तो 8 नहीं जाएगा तो कहाँ से लेंगे, 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 8 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी क्यू का मान हमको 19 मिला और आर का मान कितना मिला, 8 मिला। तो क्यू के जगह पर कितना हम लोग लिखेंगे बुआ, 19, और आर का मान कितना मिला, 8। ठीक है बुआ, आगे बढ़ाते हैं। अब जो 32 था या बी था, अब यह ए का काम करेगा, यानी ए के जगह पर आ जाएगा। अब जो आर 8 है, अब वह बी के जगह पर आ जाएगा, यानी कि अब 8 से 32 में भागा देंगे। ठीक है, तो 8 सब क्या कीजिए, 32 में भागा दीजिए। तो 8 चौका 32, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो मेरा मैथ बन गया, जब कट गया, जब शेष 0 आ गया तो समझिए मैथ मेरा बन गया। ठीक है, तो क्यू का मान कितना मिला है आपको, क्यू का मान 4 मिला है, और आर का मान कितना है, 0। ठीक है, तो आप लिखिएगा, इसलिए एस सी एफ किसका एस सी एफ हुआ, 616 32, कितना निकाले हैं हुआ, 8 निकाले हैं। ठीक है, 8 आया है, इसका एस सी एफ 8 आ गया, तो समझिए इसका आंसर 8 होगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक होगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नहीं अब हम लोग अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है हुआ, तो आज इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।